एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो कि 18 जून 2024 को हुआ था वो कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है एनटीए के द्वारा। मतलब पेपर लीक वगैरह ऐसा कुछ कह रहे हैं, इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं हुई। मतलब ऐसी चैट्स भी आई हैं जो पेपर से 4 दिन पहले ही पेपर को लीक करा गया, स्टूडेंट्स में शेयर करा गया। मतलब ये तो अब हमें अब पता चल रहा है जबकि ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ है। इससे पहले कितनी बार ऐसा हुआ होगा और कितने ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़े से मार्क्स की वजह से उनका नेट या जेआरएफ रह गया। इवन आई एम ऑल्सो एन एस्पिरेंट ऑफ नेट जेआरएफ, यूजीसी नेट जेआरएफ। मतलब इतना बड़ा ब्लंडर करा एनटीए ने कि इतने लाखों बच्चों की लाइफ्स के साथ खेला जा रहा है इंडिया में। मतलब हद है। जैसे ही मुझे ये न्यूज़ पता चली आई फील लाइक इतना स्टक एट दैट टाइम कि अब क्या होगा। इतनी मेहनत से पिछले 6 to 7 मंथ्स से आई वॉज स्टडिंग और अब पेपर हुआ। पेपर से पहले वाली एनजाइटी, वो स्ट्रेस, वो इतने टाइम तक वो चीज़ झेलो, इतनी दूर हम ट्रैवल करके ट्रेन से मेट्रो से इतना हम जा रहे हैं एग्ज़ाम देने, हमारी इतनी आईडीज़ चेक हो रही है। मतलब इतना सब हम पूरे प्रोसेस से गुज़रे, उसके बाद हमें एक दिन बाद पता चलता है कि हमारा पेपर कैंसिल। एनटीए कैन नॉट इवन फील दिस बिकॉज वो तो एक एजेंसी है जो कि पेपर कंडक्ट करा रहा है। इतने लाखों बच्चे, आप खुद पेपर दे के देखो तो आपको पता चले कैसा फील होता है। मतलब उस ड्रीम जॉब के लिए दैट आई विल बिकम असिस्टेंट प्रोफेसर वन डे एंड मेक माई पेरेंट्स प्राउड, कि उस आईआईएम या आईआईटी में मुझे पीएचडी में एडमिशन लेना है जेआरएफ क्लियर करके, और एकदम से पेपर कैंसिल। मतलब उसके लिए बच्चा एक साल से पढ़ रहा है ड्रॉप करके, नॉट इवन डूइंग दैट कोई और जॉब, ताकि पूरा इसी एग्ज़ाम पे फोकस रह सके मेरा। 12-12 घंटे हम दिन में पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ाई की, हमारे टाइम की, रिसोर्सेज जो हमारे लग रहे हैं उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यही अगर अभी कोई फॉरेन कंट्री होती तो अभी से ही मतलब इतने सख्त कानून है वहाँ पर कि वहाँ पर कोई ऐसे करने से पहले भी 100 बार सोचेगा। बट इंडिया में एवरीथिंग इज़ टेकन फॉर ग्रांटेड, कि यहाँ पे किसी की ह्यूमन लाइफ्स की, किसी की टाइम की, रिसोर्सेज की वैल्यू ही नहीं है। बच्चों की पढ़ाई की, इतना बच्चा जो मेहनत कर रहा है। पहले नीट का इन लोगों ने ऐसे किया, नीट का पेपर लीक किया, उसका स्कैम करा और इलेक्शन वाले दिन रिज़ल्ट दिया ताकि किसी का ध्यान ना जाए वहाँ पे, और इतने बच्चों के फुल मार्क्स आ गए, गवर्नमेंट में सीट्स कम है। कितना ज़्यादा, इतना क्योस हो गया, इतने बच्चे परेशान हो रहे हैं। और इतने सालों से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 3 years तक भी लोग ड्रॉप करते हैं सो दैट दे कैन टेक एडमिशन इन दैट ड्रीम कॉलेज। इवन आई एम ऑल्सो ड्रॉपिंग ईयर बाय ईयर कि नहीं मुझे ये नहीं करना, आई कैन डू दिस, मुझे जेआरएफ ही चाहिए मतलब चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे उस आईआईएम से पीएचडी करनी है या मुझे वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटी में। कोई वैल्यू ही नहीं है। 11,50,000 कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया है अराउंड, एंड अराउंड 9 लाख समथिंग कैंडिडेट्स अपीयर फॉर देयर एग्ज़ाम्स। मतलब अगले दिन, उसी दिन शाम को, हाँ 18 जून को शाम को एनटीए ने प्रॉपर वो सब लिखा कि हाँ हमने अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया, अपनी साइट पर डाला एंड वी आर हैप्पी। मतलब हम घर आकर हम थोड़ा सा सुकून से उस दिन रात को सुकून से इतना नींद आएगी, हाँ चलो ठीक है अब ये चीज़ हो गई है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप, आगे देखते हैं कि क्या करना है। नहीं तो यहाँ तक तो लाइफ एकदम स्टक है ना, आप एलिजिबल हो ही नहीं ना पीएचडी के लिए ना उस चीज़ के लिए। अब हमें मतलब दोबारा सब कुछ पढ़ो, दोबारा एग्ज़ाम दो, इट्स सो डिफ़िकल्ट।